Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Huria Arshad, and we are going to discuss MCQs related to Coulomb's law and the charge, जो कि FSC का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब इससे रिलेटेड MD कैट के पास्ट पेपर्स में जो जो MCQs आए हैं उन्हें हम डिटेल से रीजनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करने लगे हैं. सो आपने कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को समझना है और कोई चीज़ समझ नहीं आए उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको MD कैट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच जाए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें. अच्छा, MD कैट में कुछ इस तरह के MCQs होते हैं जो कि कुछ हम सिंपली मेमोराइज भी कर सकते हैं. कुछ इस तरह के MCQs होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. तो ये दो तरह की कैटेगरीज जो हैं वो MCQs में आम तौर पे ज़्यादातर पाई जाती है. तो सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज़ 1.0006. अब ये वैल्यू तो आपके मेमोराइज करने वाली है. ज़्यादातर रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है. इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो जब हम ER इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब इसमें ई नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. अब परमिटिविटी कुछ बच्चों को नहीं पता तो वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. परमिटिविटी सिंपली कि किसी भी मीडियम की द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास द इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू इट इज़ द परमिटिविटी. अब वो अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, अगर वो कोई वाटर है उसकी परमिटिविटी, अगर वो एयर है उसकी परमिटिविटी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने दें. ठीक है, तो दिस इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी. नेक्स्ट MCQs है प्रेजेंस ऑफ. ये MCQs आया भी लाहौर में 2011 में है, तो साथ साथ उसके वो मेंशन भी हुए हैं. सेकेंड MCQs है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स. ये भी चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि दो चार्जेस हैं, अगर उनके दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम या कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चार्ज Q1 है वो Q2 पे और जो चार्ज Q2 है Q1 पे उतनी फोर्स नहीं लगा पाता जो फ्री स्पेस में होती है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. थर्ड MCQs है द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज़ 4 न्यूटन. अगर हमारे पास जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान 4 न्यूटन है उस वक्त जब उन दोनों के दरमियान एयर हो, और जब हम उन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं तो उसकी जो ER है रिलेटिव परमिटिविटी है वो हो जाती है 2. तो अब हमने बतानी है कि उसकी फोर्स जो है उस मीडियम के लिए वो कितनी होगी. तो FR जो होती है बेसिकली अगर हम उसको F को जो हमारे पास एयर के लिए होती है उसको डिवाइड कर दें ER पे तो हमें मिल जाती है जी FR. तो हमारे पास अगर फोर्स है 4 न्यूटन, फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन, उसको हमने डिवाइड कर देना है ER2 पे, देन इट बिकम्स 2. तो ये तो सिंपल है, विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हैं. और ये देखें लाहौर गुजरावाला में आया हुआ है ये क्वेश्चन, MCQs ये वाला आया हुआ है. फोर्थ हमारे पास MCQs है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर देन एयर और वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी. अब एयर और वैक्यूम के अलावा जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ख्वाह वो वाटर है या ग्लास है या रबड़ है, कुछ भी है, तो उसमें जो ER की वैल्यूज़ हैं वो कुछ हद तक वो आपको टेबल में बुक के अंदर मैंशन है वो कॉन्स्टेंट है, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आपको मिलेंगी, 1 से ज़्यादा मिलेंगी. ये वाला MCQs भी लाहौर में आया हुआ है 12 और 10 में. फिफ्थ MCQs है इफ़ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल देन कूलम फोर्स विल बी. अच्छा, इस तरह के डबल और हाफ वाले ना MCQs बहुत बार आए हुए हैं और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ये MCQs आए हुए हैं. अब उसने कहा कि चार्जेस को भी आपने डबल कर देनी, यानी कि चार्जेस बिकम 2Q एंड 2Q, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी डबल कर देना है. अब डबल कर देंगे तो हमें पता है कि डिस्टेंस तो ऑलरेडी स्क्वायर में होता है, 2 × 2 4 एंड 4 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो सिंपली जब ये कट हो जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगी कि अगर हम डिस्टेंस को भी डबल कर दें और अगर हम चार्जेस को भी डबल कर दें तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम. तो ये इसका रिमेन्स द सेम इसका आंसर है. ये मुल्तान और फैसलाबाद में क्वेश्चन ये वाला MCQs आया हुआ है. 6 MCQs है हमारे पास फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन.
फोर्स इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, Q1 और Q2 ये दोनों क्या है, यूनिट चार्जेस है। यूनिट चार्जेस मतलब कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है। तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड 1 पुट कर दी और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो वो भी 1 मीटर, और 1 का अगर हम स्क्वायर भी लें तो वो 1 ही होता है, ठीक हो गया। तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा और हमारे पास सिंपली के आ जाएगा। के की वैल्यू क्या है जी, 9 × 10⁻⁹, तो वो हमारे पास फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। अब आप यहाँ पे के की वैल्यू नहीं प्लेस कर रहे, अब आप यहाँ पे फोर्स की बात करें, इसलिए यूनिट हमारे पास एन होगा, न्यूटन होगा। ये MCQs भावलपुर और फैसलाबाद में आया हुआ है। 7th MCQs है, द वैल्यू ऑफ E0 परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये मैंने बात इस लेक्चर को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताई थी। कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो मेमोराइज करने वाले होते हैं, आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए होते हैं। कुछ ऐसे MCQs होते हैं यानी कि जो इस तरह से ट्रिकी होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 8th MCQs है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें और वो डबल हो जाए और फोर्स आपने फाइंड करनी हो तो फोर्स कितनी होगी। ये देखें जी, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 R बिकम्स 2R नाउ, क्योंकि आपने डबल कर दिया, और R जब 2R करते हैं तो 4R² हो जाएगा, ये 4R² हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू इसमें से 1/4 आप साइड पे कर लें और ये हमारे पास हो जाएगा के Q1 Q2 और R²। अब ये अगेन जो मेरे पास के Q1 Q2 और R² है, ये हो जाएगी मेरे पास फोर्स, और इस फोर्स ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास, और ये 1/4 हमने साइड पे कर लिया। दैट मीन्स कि जो न्यू फोर्स मेरे पास अब आई है वो 1/4 होगी इस फोर्स के, तो इसलिए हमारे पास 1/4 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये हमारे पास जितने भी हमने MCQs डिस्कस किए वो PPSC से रिलेटेड ही थे, उसके पास पेपर से MD-CAT से रिलेटेड ही थे और पास पेपर से रिलेटेड ही थे। PPSC से रिलेटेड भी मैंने MCQs इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसका जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको MD-CAT और PPSC से रिलेटेड कोई भी MCQs चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन दोनों टेस्ट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल जाए। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।